सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होती है ना, ये बहुत ही छुपी हुई विभाग है। यानी डायरेक्ट आम पब्लिक के नज़र में नहीं है। आम पब्लिक किसको पहचानता है? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और एक नई सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये 2022 चल रही है और ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि 24 में चुनाव होने वाले हैं, तो रेलवे की वैकेंसी आएगी, पक्का आएगी। तो हमारे साथ जो मैंने झेला था अपने समय में, परेशानी ये होती है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है रेलवे की, उसमें कौन से पोस्ट में क्या काम करना पड़ता है, कौन सा पोस्ट अच्छा होता है, किस पोस्ट में एक्चुअली क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस में कौन सी ग्रेड मिलेगी, किसका काम थोड़ा सा आसान है, कहाँ प्रमोशन के अधिक जगह है, कहाँ प्रमोशन के कम जगह है, ये सब चीजें जब तक आप रेल में आते नहीं हैं आपको पता नहीं चलता है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि जब मुझे मालूम ही नहीं तो मुझे जो मिला लेते चले गए। आपकी एनटीपीसी वाली जो एग्जाम आती है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पहले से ही मांग लिया जाता है प्रेफरेंस कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे हम लोग आए थे, पता नहीं था कुछ, आने के बाद लगा कि अरे ये लेते तो अच्छा रहता, इसमें आते तो अच्छा रहता। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। चूंकि मैं रेलवे में हूँ, 12 साल का अनुभव है, तो मुझे ये पता है कि किस डिपार्टमेंट में किस व्यक्ति को क्या काम करना पड़ता है, किसमें प्रमोशन कैसा है, किसमें प्रमोशन कम है, कौन थोड़ी सी वर्क आसान है, कौन थोड़े से वर्क टफ है, किसमें सेफ्टी की जरूरत अधिक है, किसमें सेफ्टी की जरूरत कम है, और कौन सा वर्क थोड़ा सा अधिक पढ़ा लिखा अनुभवी की जरूरत है, कहाँ पे पढ़े लिखे कम लोगों की जरूरत है। इन सब सारी बातों पे चर्चा करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट पे, हर एक पोस्ट के बारे में, हर एक छोटी छोटी चीजों पे हम रोज आपसे एक नए वीडियोज में आएंगे। आप मुझे देखते रहिए, हमारे दो चैनल, वेबी क्लास जहाँ पे हम रेलवे सिग्नलिंग के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा सीएम झा व्लॉग में, जहाँ पे हम आपको अपने वर्क से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड और एक अच्छी अच्छी जानकारियां बात करते हैं, बताते हैं। तो दोनों चैनल में अल्टरनेट किसी न किसी चैनल में ये वीडियोस आपको मिल जाएगा जो हम आपको बताएंगे। और मैं हूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले बात करें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। तो मैं आपको बता दूं कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होती है ना, ये बहुत ही छुपी हुई विभाग है। यानी डायरेक्ट आम पब्लिक के नज़र में नहीं है। आम पब्लिक किसको पहचानता है? अगर मैं आपको बताऊं कि आम पब्लिक किसको पहचानता है, तो रेलवे में आम पब्लिक कुछ ही लोगों को पहचानते हैं। जैसे ड्राइवर, यानी कि लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं। दूसरा गार्ड जो ट्रेन के साथ दिखता है। तीसरा टीटीटीसी जो ट्रेन में आपको काले कोट वाले मिल जाते हैं, थोड़े कभी कभी परेशान भी आप होते हैं अगर आपको टिकट नहीं है तो। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आरपीएफ। और तीसरा स्टेशन मास्टर, जो वो भी बहुत कम लोग स्टेशन मास्टर को भी जानते हैं कि कोई पैनल ऑपरेट करता है, चलाता है। बाकी जितने सारे गियर हैं, बहुत डिपार्टमेंट हैं। इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, 25 केवी का डिपार्टमेंट है, इंजन का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। और आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक गियर लगा हुआ है, दिस इसको बोलते हैं पॉइंट मशीन, जो पटरी को चेंज करता है। एक पटरी सीधा जाएगी, दूसरा पटरी बदल के दूसरी तरफ निकलेगी, पटरियां चेंज होती है। तो बहुत सारे मशीनरीज यूज होते हैं, तो हर जगह में अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है। तो जितने भी सिग्नल आपके गाड़ियां जो चलती है, लाल हरा पीला आप देखते हैं सिग्नल होती है, तो सिग्नल जितना भी है उसको एक तो सामने दिखता है सिग्नल के रूप में, आपके पास लाल हरा पीला ये होती है। ये ऑटोमेटिक होता है, एक मशीनरी है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। तो नॉर्मली अभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जमाना है। तो वो मशीनरीज होती हैं, वो एक बड़ा सा रूम होता है स्टेशन में, वहां पे वो सारे गियर लगे होते हैं, सारी इंटरलॉकिंग होती है। उसके विंग्स में उसका इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस करने का जो काम है, वो काम होता है। ये जो डिपार्टमेंट में ऊपर में आपको लिख के रखा हूँ, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इसका काम है। दूसरा, अब एक बार गियर आपने लगा दिया तो दूसरा काम पड़ता है इसको मेंटेनेंस करने का। जो देख रहे हैं यहाँ पे तीन आदमी है मुंडी लगा के, कोई इधर झुका हुआ है, कोई इधर झुकले है, कोई इसको बैठ खड़ा होके देख रहा है। ये तीनों सिग्नल डिपार्टमेंट का आदमी है। ये गियर सिग्नल डिपार्टमेंट का था। यहाँ देखिए नहीं कहता है कि तेल लगाना, तो ये भाई डब्बा रखल है, इससे क्या है कि इसको तेल लगाएंगे, तेल लगाने से पॉइंट वाइज स्मूथ चलेगा। तो ये सब काम होती है। तो आज हम बात करेंगे सिग्नल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हेल्पर की। असिस्टेंट हेल्पर सबसे निम्नतम कैटेगरी का पोस्ट होता है, जिसको कि रेलवे ग्रुप डी की जो सिलेक्शन निकालती है ना आरआरसी के थ्रू,
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू, उसी आरआरसी के थ्रू जब बहाली करता है तो रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट में लेती है, उसका नाम देता है असिस्टेंट हेल्पर। इसको असिस्टेंट टेक्नीशियन भी अब बोला जाने लगा है, बट वो है सबसे लोअर कैटेगरी का पोस्ट। लोअर कैटेगरी मतलब लेवल 1, इसको लेवल 1 की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका जब आप लेवल 1 की कैटेगरी में आएंगे तो 7th पीसी में आप तो जानते हैं कि लेवल 1 कैटेगरी का जो बेसिक है वो 18,000 रुपया है। हाँ, पेमेंट कितना बनेगा, ये 18,000 नहीं, इसके साथ में जुड़ेंगे आपका डीए जुड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ेगा, और कुछ नाइट वगैरह ड्यूटी करते हैं वो सब, तो जोड़ जाड़ के ऑलमोस्ट आपके ऑन हैंड 25,000 रुपये पेमेंट स्टार्टिंग में मिलेंगे, जब आप लेवल 1 में ग्रुप डी में ज्वाइन करिएगा और कुछ दिन नौकरी कर लीजिएगा। तो ये तो बात रही कि नौकरी का, और ये लिखा भी रहता है, कहिएगा इतने बताना था तो सर वीडियो क्यों देखे। वीडियो अब इसके लिए देखे आप कि ये तो जरूर है कि ग्रुप डी में आप सिग्नल में आए, बट सिग्नल में आपको काम क्या करना है। सबसे बड़ी बात है, बाकी डिपार्टमेंट का काम बटा हुआ है कि इसका ये इसका ये। सिग्नल में आप ये 3 मुंडी देख रहे हैं ना, 1 2 3, तो तीनों में कोई भी यहाँ पे असिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होती है। अप टू 4200 ग्रेड पे होता है एमसीएम का, और उसके नीचे 1800 ग्रेड पे में लेवल 1 और ये लेवल 6। इन सबका काम ऑलमोस्ट एक है, बट जिम्मेदारी जो है लेवल 2 यानी 1900 से 4200 जो टेक्नीशियन है उनकी एक हो जाती है, और 1800 वाले के ऊपर खाली जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो काम करना है वो सब बराबर होता है। तो बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है, पैसे का अंतर पड़ता है और जिम्मेदारी का अंतर पड़ता है कि जो हेल्पर है उसके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी डिपार्टमेंटली रिटर्न में नहीं है कि आपको गियर मेंटेन खराब होने का जिम्मेदारी मिल जाता है। काम क्या करना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गियर रहते हैं, ये पॉइंट हैं, मैंने सारा फोटो नहीं लिया। रेल के सिग्नल को ऑपरेट कराने के लिए बहुत सारे गियर होते हैं, उन गियरों को मेंटेन करना है। मतलब आप एक मिस्त्री का काम किए, आप एक आर्टिजन स्टाफ हुए, आप एक स्किल्ड आदमी हुए, आपको मशीनरीज को ठीक करना, बनाना और मेंटेन करना सिखाया जाता है, और आप उसके हिसाब से उसको स्मूथ ऑपरेशन के लिए मेंटेन करते हैं, चलाते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ऑलमोस्ट रोस्टर में, बट कभी कभी जहाँ पे चूंकि आपको रहना हेडक्वार्टर में है और अगर आदमी नहीं है मैन पावर, तो एबनॉर्मलिटीज में आपको कभी भी बाहर निकलना पड़ सकता है 24 घंटे में, जब भी बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि चलो कुछ गड़बड़ी हो गई, मशीन खराब हो गया, तो रेल तो रुकेगी नहीं, आओ इसको ठीक करते हैं, करवाते हैं। वो भी काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ में कुछ जो क्लीनिंग की साफ सफाई, चूंकि आप जहाँ रह रहे हैं रिले रूम है, इक्विपमेंट रूम है, आपका एरिया है, तो ये सब काम है। तो जस्ट लाइक सिंगल लैंग्वेज में कहिए तो एक असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, सहायक। सहायक का मतलब क्या हुआ कि मदद करना। यानी कोई भी कार्य रेल का हो रहा है सिग्नल डिपार्टमेंट में, उसका मदद करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, और बहुत ही ऑलमोस्ट कहा जाए तो साफ सुथरा काम होता है। साफ सुथरा काम होता है, यानी आप असिस्टेंट होके भी अपने आप में हीन भावना महसूस नहीं कर सकते हैं कि मैं किस पोस्ट में आ गया हूं, बड़ी ही बेइज्जती फीलिंग होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रमोशन। प्रमोशन दूसरा ये पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे लड़कों की बड़ी इज्जत है, क्योंकि जितना भी गियर है ना सब ऑलमोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का है। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब इसको कहा जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, इसमें कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट अभी अधिक आ गए हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट अधिक है तो पढ़ा लिखा लड़का ही समझता है, तो जो पढ़ा लिखा लड़का आया, थोड़ा सा नॉलेजफुल है, स्किल्ड है, वो अच्छा से पकड़ता भी है, सीखता भी है, और उसको इज्जत भी उतनी ही मिलती है। उसके साथ दूसरा चीज क्या है कि जब आप आ गए तो सबसे बड़ी बात होती है नौकरी में ग्रोथ की, प्रमोशन कितना मिलेगा। अरे बहुत मिलेगा। लेवल 1 में आप आए 1800 में, हाँ अगर आप एग्जाम पास नहीं किए या किस्मत खराब रही, मौका नहीं मिला तो अलग बात है, नहीं तो 1800 में आने के बाद आपको पहला 3 साल बाद, 3 साल बाद प्रमोशन का मौका मिल जाएगा। नॉर्मली आ ही जाता है एग्जाम, लेकिन जिनको नहीं जाना है, इच्छा नहीं है, बात की बात है, नहीं तो ऑलमोस्ट आ जाते हैं लगभग। तो उसमें से क्या है कि छोटी सी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है, अगर उसको आप पास कर गए तो आप लेवल 2 में चले जाएंगे 1900 ग्रेड पे में, और अब आपका नाम हो जाएगा टेक्नीशियन 3। टेक्नीशियन सिग्नल 3, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। टेक्नीशियन सिग्नल 3 में क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, वो हम अभी अगला स्लाइड में बताएंगे। यहाँ टेक्नीशियन 3 बन गए। टेक्नीशियन 3 से ओनली 2 साल में
2 ईयर में आप बन जाएंगे टेक्नीशियन 2 और फिर 2 साल में आप बन जाएंगे टेक्नीशियन 1। तो यहाँ से टेक्नीशियन 3 से 2 जाने में भी एक फॉर्मल एग्जाम होती है जो सिर्फ डिपार्टमेंट में ही लिया जाता है और ऑलमोस्ट पास कर ही जाना है। तो आप 1800 में आए, 1900 चले गए, 3 साल बाद अगर मौका मिल गया तो, नहीं तो किसी किसी को लेट भी मिल जाती है, वैकेंसी नहीं रहती है तो। फिर वहां से आप टेक्नीशियन 2 चले गए 2 साल में, 2 साल में टेक्नीशियन 1। तो ये जो 3 2 5 2 7 ऑलमोस्ट मान लीजिए 10, मैक्सिमम मान के चलिए आप 10 इयर्स। तो 10 साल में आप बन गए टेक्नीशियन 1। टेक्नीशियन 1 जिसका कौन सा लेवल चला गया, लेवल 5। आप आ गए लेवल 5 में। लेवल 5 यानी ग्रेड पे कितना हो जाएगा, ग्रेड पे हो जाएगा आपका 2800 रुपया। यानी बेसिक कितना बन जाएंगे, 18,000 में आए थे, 10 साल बाद अब ऑलमोस्ट 40,000 के बेसिक में चले जाएंगे। 40,000, 40,000 की बेसिक यानी ऑलमोस्ट पेमेंट आपको इस समय तक 50,000 के आसपास मिलने लगेगी 10-12 साल में, सब चीज जोड़ जाड़ के। कुछ नाइट होती है, कुछ टीएज भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्राज भी होते हैं, और बाकी जितनी फैसिलिटी है क्वार्टर वगैरह का मिलेगा ही। अब क्या है कि जब आप, ये तो हो गई अगर नॉर्मल यहीं तक में आप रह गए, एक पास किए तो, लेकिन अगर आप और टैलेंटेड हैं और अच्छे हैं, फिर आपको देखिए मौका मिलेगा कि टेक्नीशियन 3 में आप चले गए। टेक्नीशियन 3 में 3 साल नौकरी करने के बाद, 3 इयर्स इन टेक्नीशियन 3, जब आप 3 साल तक टेक्नीशियन 3 में 3 इयर्स तक टेक्नीशियन 3 की यानी 1900 ग्रेड पे की नौकरी कर लेते हैं, तो आपके यहाँ वैकेंसी आती है जेई का। जेई में 2 पोस्ट होती है, एक सीनियरिटी वाले का भूल जाइए, बूढ़ा होइएगा तब मिलेगा। यहाँ पे अगर आप में टैलेंटेड हैं, 1-2 सीट आपके डिवीजन में आ गया और आपने 3 साल ग्रेड 3 का नौकरी पूरा कर लिया है, एग्जाम अगर पास कर लेते हैं 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो आप सीधा यहाँ से 4200 ग्रेड पे में आ जाते हैं जेई। यानी 3 साल, 3 6 साल, 2 8 साल में अगर आपकी टैलेंट अच्छा है, किस्मत अच्छा है, वैकेंसी आ गई, तो आप बन गए 4200 ग्रेड पे में जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर ग्रेड पे हो जाएगी 4200, ऑलमोस्ट आपको 50,000 रुपीज महीना मिलने लगेगा। तो ये एक स्कोप है। और जेई से अभी ऑलमोस्ट 5 साल में, 5 साल बहुत बता दिए, 4 से 5 साल में एसएससी बन जाते हैं लोग ग्रेड पे 4600। हाँ, यहाँ पे आके आपकी प्रमोशन ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे आके आपकी बेसिक हो जाती है 44,900 के आसपास। तो इस तरह से आप में इतना स्कोप है सिग्नल में। और एक हेल्पर 1800 से लेवल 1 में एंट्री किया और वो लेवल 7 तक प्रमोट अगर इतनी आसानी से हो जाए 1800 ग्रेड पे से आके सीधा 4600 ग्रेड पे तक, तो बहुत है, कम नहीं मानता हूँ। और नौकरी का जो कल्चर है वो बहुत बेहतर है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, हो सकता है कि ये खड़ा वाला आदमी आपका एसएससी हो, जेई हो, नॉर्मली ऐसा ही वर्क होता है। ये आदमी टेक्नीशियन हो, ये आदमी हेल्पर हो, या ये आदमी हेल्पर हो, ये आदमी टेक्नीशियन हो। बस आपको समझ में नहीं आएगा काम करने के दौरान। अगर आपकी एटीट्यूड अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, आगे बढ़ने के है, तो सिग्नल डिपार्टमेंट में भी बहुत अधिक भविष्य है। इसके साथ अगर आप बात करिएगा तो सिग्नल डिपार्टमेंट में अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो फिर प्राइवेट में, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो वर्क है वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया है, सबके सब इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस। तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, पकड़ अच्छी है, जानकारी अच्छी है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो आप फिर आगे चल के प्राइवेट की तरफ में या कुछ और भी कर सकते हैं। तो सिग्नल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है मेरे नज़र में, भविष्य भी अच्छा है। अगर आपको मिलता है तो बेहतर रहेगा। तो ये मैं आपको बताया आज सिग्नल डिपार्टमेंट में, अगर आप ग्रेड 1 में, लेवल 1 में हेल्पर की पोस्ट पे, असिस्टेंट की पोस्ट पे 1800 ग्रेड पे में आते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, क्या प्रमोशन है, नौकरी कैसी है, इज्जत कैसी है, रेस्पेक्ट कैसी है, और काम क्या करना पड़ता है, एक्चुअल चीजें बातें आके यहाँ टकती है, काम क्या करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट बहुत बेहतर है। इसी तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर रेलवे सिग्नलिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे www.chandramouleshwar.com पर विजिट भी कर सकते हैं, वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।